नमस्कार दोस्तों, अभी हम चाय की चर्चा पर हम मनावर विधानसभा के अंतर्गत बाकानेर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो मनावर ब्लॉक से लेकर उमरबन ब्लॉक तक दोनों ब्लॉकों को कवर करके रखता है। और यहाँ पर अभी हम चाय की चर्चा में एक चाय की दुकान, एक नाई की दुकान और एक पान की दुकान, तीन ही जगह है सही मतदाता अपना दिल की बात बता पाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, क्या नाम भैया आपका? अब्दुल कादर भाई, बहुत अच्छा नाम है आपका। कहाँ यही रहते? चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? कैसा क्या है? बीजेपी ने सावित्री ठाकुर को उतारा है और कांग्रेस ने राधेश्याम मोबाइल को मैदान में उतारा है। राधेश्याम मोबाइल अच्छा है, घर का कैसा है? बहुत अच्छा है। और इससे पहले कई पदों पर रहा है, कैसा नेचर है? क्या बहुत अच्छा है। सावित्री ठाकुर जो है उनका कैसा क्या नेचर है? 5 साल चुनाव में रहे, पिछली बार सांसद रह चुकी है, दोनों में सांसद रह चुकी है। हाँ। तो अपन ये काम पे जो है मालूम नहीं है ना, मुलाकात ही नहीं हुई थी। अच्छा, सावित्री ठाकुर 5 साल हो गए कुछ मुलाकात नहीं हुई थी। ये फिल्म धारण वाला आदमी, अच्छा आदमी है। इस क्षेत्र का। जी सिंह साहब, आपकी राय क्या है? राधेश्याम मोबाइल एक रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो युवा चेहरा है, युवा चेहरा है, सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता है। हाँ। लगभग 25 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस का झंडा उठा के चल रहा है। हाँ। और अभी फिलहाल में बहुत अच्छी स्थिति में है। सावित्री ठाकुर सांसद 5 साल सही है, हाँ। निष्क्रियता उनकी स्थिति में है, मतलब कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर उनको। उन्होंने जो गांव गोद लिए थे, आज भी गांव गोद में ही है। अच्छा, उनके लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, न कभी हमारे क्षेत्र में आके घूमी है, न प्रचार किसी का काम किए हैं। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मलखान सिंह, बहुत बड़ा नाम है मलखान सिंह, हर समय कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो ये बताएं, आप कई साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक? इस बार चुनाव में एक कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अभी जो हाल में जो उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय राहुल गांधी जी ने जो युवा चेहरा दिया, शिक्षित, संघर्षशील, ईमानदार, जिस पर कोई दाग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर कांग्रेस की जीत का यहाँ जैसे बोल सकते हैं वॉकआउट, एक तरीके से वॉकआउट दे दिया। राधेश्याम मोबाइल कई पदों पर रह चुका है, आदिवासी क्या छवि है? आप भी आदिवासी क्या कहना चाहते हैं? आदिवासी की अगर बात करना चाहे तो राधेश्याम मोबाइल जी वो शख्स है जो पिछले 25 सालों से संघर्षशील है और आदिवासियों का एक नया चेहरा है, जिसमें उन्होंने हर युवा वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग या कोई सा भी वर्ग अगर मान ले, ST SC जनरल OBC हर वर्ग में अपनी एक छाप छोड़ी है। और एक आदिवासी होने का उन्होंने अपना आकलन को सिद्ध किया है। सामने जो है वो भी आदिवासी चेहरा है, महिलाएं प्रत्याशी है, 5 साल सांसद रह चुकी है। क्या 5 सालों में आप क्षेत्र में क्या जान पहचान कर सकते हैं? केसाई के सहारे पे जो चलने वाला जो सांसद उम्मीदवार जो बीजेपी ने दिया है, वो पिछले 5 साल का उनको अगर रिपोर्ट कार्ड अगर ढूंढे या देखें, आप लोग देखो, हमको क्या जनता है कि उन्होंने जिन गांवों को उन्होंने सांसद अपने गोद लिया, उनकी स्थिति आप देखो कि जल, जमीन और वहाँ का पानी, वहाँ सड़कें, है ना, किसी प्रकार की उन्होंने सुविधाएं नहीं की। और उन्होंने कहा उस गांव के धर्मपुर, मनावर, धार जिले की धर्मपुर विधानसभा का गांव है बिखरोन ने उन्होंने कहा अगर हमारे घर में गांव में आएंगे तो हम उनको उल्टा पांव भगाएंगे। दूसरी बात, आप भी नगर अध्यक्ष हो, महिलाओं के लिए 1 लाख सालाना का वादा किया है। तीसरा, किसानों की जो आम समस्या है कर्ज माफी की, जिससे कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें
वादा किया है, वो भी एक बहुत बड़ा और अच्छा है। और एमपी में पहले कमलनाथ सरकार ने वो काम किया भी था, लेकिन बीच में सहयोगवश नहीं रह पाए, तो वो वादा राहुल जी और खड़गे जी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी है वो हमारे क्षेत्र के एकदम सक्रिय, युवा, शिक्षित, सहज, सरल, और हमारे जहाँ अभी हम निवास करते हैं बाकानेर के पास के ही हैं, इसलिए इनका लाभ उनको बहुत मिलेगा और बहुत अधिक वोटों से विजयी होंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं, राहुल गांधी जी हर बात कहते हैं आदिवासियों की लड़ाई मैं लड़ूंगा, आदिवासी को न्याय में दिलाऊंगा। क्या बीजेपी आदिवासी की लड़ाई लड़ती है कि नहीं लड़ती है? आपको क्या लगता है? बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों के हित में ही काम किए हैं। कांग्रेस को आप देख सकते हो कि कांग्रेस की ही देन है जो आदिवासियों को जो अधिकार दिए हैं वो कांग्रेस ने दिए हैं। बीजेपी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है। कभी बीजेपी ने कभी ये नहीं माना कि आदिवासियों को आदिवासी बीजेपी ने हमेशा ये कहा है कि ये वनवासी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम वर्षों से हमारे पुरखे आज भी जंगलों में, मतलब जंगल से निकल के रहे, उस जमीन जंगल पे हम आदिवासियों का अधिकार है, और ये बीजेपी ने कभी इस बात को नहीं मानी है। अभी जो चुनाव में चल रहा है राम मंदिर का मुद्दा है, ये भगवान राम को अयोध्या में दिखाया गया है, क्या इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? मैं आपसे कहना, आदिवासी क्या इसका निष्कर्ष निकाल के बोलना चाहता है? देखो, पहली बात तो भगवान राम, ये लोग कहते हैं कि भगवान राम को हम लेके आए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, प्रोपेगेंडा भेड़ा है आपने। हम भी आदिवासी है, पर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम रहीम को भी मानते हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। राम प्रतिष्ठा में जब ये इन्विटेशन दिया गया है, क्या इसको ठुकराया है? क्या देखो, ठुकराया गया, ये सब बीजेपी की मन गढ़ंत बातें हैं, सोच है। इन्होंने राम मंदिर का जो आमंत्रण कहा, ये ऐसे हमारे बड़े नेताओं ने कभी ये नहीं कहा कि हम राम मंदिर का जो प्रस्ताव है हम उसको ठुकरा रहे हैं। इन्होंने, इनके जो लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं चैनल के माध्यम से, मतलब आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि चैनल कोई न कोई बातों को तोड़ मरोड़ के उनको पेश किया गया है। ठुकराने को कोई औचित्य नहीं है, और कोई हमारे बड़े नेताओं ने ऐसा कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय पर चर्चा पर अभी हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बात करी। मलखान सिंह पटेल एक ऐसा नाम है, कई दिनों से, कई सालों से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, हर व्यक्ति तैयार रहते हैं। बताओ कि अब चुनाव माहौल चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रत्याशी आदिवासी प्रत्याशी, बीजेपी की जो है आदिवासी दो सांसद रह चुकी है, कांग्रेस में राजेश्वर मुगल, तो आखिर में क्या होगा चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो आपकी नजर के सामने है, आप हम क्षेत्र घूम के देख रहे हैं। क्योंकि सावित्री ठाकुर हमारे क्षेत्र की है उम्मीदवार, और दूसरी बार पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, तो सोच समझ के ही बनाया होगा। पिछले 5 साल भी देखे कि कांग्रेस आरोप लगाती है, हमने पोस्टरों में देखा, बाकी रूबरू कभी देखा नहीं। कांग्रेस का काम आरोप लगाना, और विगत कई वर्षों से कांग्रेस का काम अब केवल आरोप लगाना ही बचा है। कांग्रेस के पास दूसरा कोई काम नहीं है। उनके वरिष्ठ नेता जो है, लीडर, वो आरोप लगाने के काम कर रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं आरोप के अलावा। हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, सावित्री ठाकुर ने काम किया है, और काम धरातल पे हमारी दिख रही है, हमारी योजनाएं धरातल पे दिख रही है। कांग्रेस कहती है कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं अल्पसंख्यक और विगत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के नाम पर या जातिवाद के नाम पर या तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करती है।
भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है विकास, और हम विकास के मुद्दे पर काम भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में कई तरीके से अफवाह उड़ाते हैं, उन अफवाहों से क्या बीजेपी को फायदा हुआ क्या? अफवाह से फायदे और नुकसान का कोई प्रश्न नहीं है। मतदाता मन बना चुका है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस देश में पुनः वापसी कर रही है। विकास हमारा मूल मुद्दा है। आप जिस जगह खड़े हुए हैं, जिस शहर में खड़े हुए हैं, इस शहर की स्थिति आज से 15 साल 20 साल पहले जो थी, उसमें आज जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बताओ, 5 साल जो सांसद रही मैदान में उतारा, 5 साल में विकास कार्य जिले में कहीं रुकावट हुई, कहीं हुए कि नहीं, कहीं आपत्ति आई कि नहीं? बहुत सारे विकास कार्य हुए। सावित्री ठाकुर के कार्यकाल में भी बहुत सारे बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं। तो अभी मोदी जी का कार्यकाल इसको लेकर एक बात बताओ। मोदी जी का कार्यक्रम था, लोगों ने उत्साह के साथ मोदी जी के कार्यक्रम में भाग लिया। मोदी जी को सुनने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित थे। सुबह फर्स्ट मॉर्निंग में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, और आपको पता है धार जिले का पूरा क्षेत्रफल, अगर पूरी लोकसभा का क्षेत्रफल माना जाए तो 300 किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये 300 वर्ग किलोमीटर से कार्यकर्ता का इतनी सुबह धार पहुंच जाना इस बात का प्रमाण है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशांत शर्मा बीजेपी के अच्छे खासे युवा कार्यकर्ता है। अच्छा प्रशांत भाई, ये बताओ, इस बार आया है बीजेपी का नारा 405 का, क्या रहेगा? देखिए भाई साहब, बीजेपी कामों के आधार पर और नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना जन जन के मन में बस चुकी है, और विपक्षी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। अधिक सीटें निश्चित रूप से जीतेगी, ये आप मान के चलिए। एक बच्चे को मालूम है कि देश के लिए क्या क्या काम किए हैं, भारत माता की सेवा के लिए निरंतर कार्य निश्चिंत रहिए। 400 का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, विकास के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, जनता आज महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, धर्म के नाम पर बोलते हैं। क्या कहना चाहिए? 2014 से पहले, 2004 से 2014 के बीच में जितनी महंगाई बढ़ी, उतनी महंगाई आज तक नहीं बढ़ी, और हमने तो उसको महंगाई को कंट्रोल करके रखा है। 14 से 19 के बाद में बहुत कंट्रोल करके रखी महंगाई। आज विश्व स्तर पर भारत का नाम पूरे विश्व में बजा है। भारत का तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर हम पहुंचने वाले हैं और विश्व गुरु बनने वाले हैं। भारत पूरे देश, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, और कांग्रेस आरोप लगा रही है ये कर दिया वो कर दिया। कांग्रेस के जमाने में आज वो ईडी का आरोप लगाती है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं तो उनको होती है। एक जमाना था जब कांग्रेस ने निशा बंदियों को निशा में जेल में बंद कर दिया। मेरे परिवार, मेरे दादाजी 19 महीने तक प्रताड़ित किया। धार लोकसभा सीट सबसे ज्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या नाम आपका? संदीप सोलंकी है, बहुत बढ़िया नाम है। यही रहता हूँ धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत ना। दोनों प्रत्याशी, एक महिला एक पुरुष है, दोनों आदिवासी। तो आदिवासी का क्या फैक्टर रहेगा इसमें, क्या रहेगा? जोर से बोलिए। आदिवासी लोगों के लिए मोदी जी ने हमारे लिए गर्व की बात नहीं करी। आदिवासी महिला उसके बाद में कई ऐसी योजनाएं चलाई, योजनाएं संबल हो, आयुष्मान हो, इनसे अनेक लोगों को लाभ मिले। ये बात अच्छी की आपने कि आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया, बहुत बड़ी बात कही आपने। कांग्रेस कहती है कि आदिवासी के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगाती है। आदिवासी को बोलते कि ये वनवासी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे अनेक लाभ मिले आदिवासियों। एक बहुत बड़े प्रश्न है, जाकिर भाई पूछेंगे कि जब मोदी सरकार 10 साल में है तो क्या मुस्लिमों को इन 10 सालों में लाभ मिले कि नहीं मिले? प्रधानमंत्री आवास योजना है भारत में जो चल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र नगर पंचायत है धर्मपुरी, जिसमें 2600 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, और उसमें 1900 मुस्लिम है। और बात बताइए, बहुत अच्छी बात है। क्या भेदभाव?
प्रधानमंत्री ने किया है भारतीय जनता पार्टी की 2600 में सरकार। से 1900 लोगों को आवास मिला जी। मुस्लिमों को जी बहुत बड़ी बात है। फिर कांग्रेस में आरोप लगाते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। कांग्रेस में आपको पूर्व में भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। उसका सिर्फ नेतृत्व का आरोप लगा रहा है विगत 10 वर्षों से, अभी भी आरोप लगा रहा है और हाथ मिलते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम जनता का कहना है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। ब्रह्मपुरी नगर पालिका के अंतर्गत कम से कम 1900 मुस्लिम लोगों को आवास योजना का लाभ मिला। इस समय इंडिया न्यूज के लिए धार से मोहम्मद अंसारी।